गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार बन गए हैं। तो अंडमान निकोबार 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बात हुई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार से रिलेटिव कुछ स्ट्रेटेजी दिखते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल है DK जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सुशासन दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो भारत में गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाता है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निर्देशक कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निर्देशक विवेक गोंगया बने हैं। तो विवेक गोंगया रामफल परिवार की जगह लेंगे। तो यहाँ पर बात हुई NCRB की। तो NCRB का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो NCRB की जो स्थापना हुई थी वो हुए थे 11 मार्च 1986 ईस्वी को और इनकी मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इनके वर्तमान में अध्यक्ष है विवेक गोंगया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई मोटर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई मोटर ने अदिति अशोक को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील किस देश के वैज्ञानिक ने बनाया है। तो दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील वैक्सीन हांगकांग देश ने बनाया है। हांगकांग ने दुनिया का पहला एंटी कोविड स्टेनलेस स्टील बनाया है जो तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट को घंटों के भीतर खत्म कर सकता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक ये स्टेनलेस स्टील SARS-CoV-2 वायरस को 3 घंटे में 99.75% तथा वहीं 6 घंटे में 99.99% तक खत्म कर सकता है। तो यहाँ बात हुई है हांगकांग की। तो हांगकांग एशिया महाद्वीप में स्थित है और हांगकांग देश की राजधानी हांगकांग है और हांगकांग देश की मुद्रा है हांगकांग डॉलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। तो एशियाई चैंपियनशिप
ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब दक्षिण कोरिया देश ने जीत लिया है। तो दक्षिण कोरिया ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जापान को 4-2 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और इस खेल में भारत ने कांस्य पदक हासिल करने के लिए पाकिस्तान को 4-3 से हराया है और ये आयोजन हुए थे बांग्लादेश के ढाका में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी संकुल परियोजना की आधारशिला रखी है। तो 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसमें रोजाना 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को प्रगति के लिए नए अवसर मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की सिनेमा सेंसरशिप को समाप्त कर दिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की सिनेमा सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वह अब सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर नहीं करेगा, जो कि विदेशियों के लिए आकर्षक एक उधार केंद्र के रूप में अपने ब्रांड को बढ़ावा देने का देश का नवीनतम प्रयास है। पारंपरिक इस्लामी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संवेदनशील दृश्यों को काटने की बजाय अमीराती मीडिया नियामक प्राधिकरण ने कहा कि वह दर्शकों के लिए एक नई 21+ आयु वर्ग को पेश करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी करने की लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी यूनिकॉर्न कंपनी में भारत का स्थान 3रा रहा है। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी एक लिस्ट में यूनिकॉर्न कंपनियों का ब्यौरा दिया है। भारत ने इस साल यूनिकॉर्न की रेस में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। भारत में एक साल के भीतर 33 स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। तो यूनिकॉर्न हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट में टॉप 3 देश हैं, वो पहले स्थान पर रहे हैं अमेरिका, और दूसरे स्थान पे है चीन, और अपना भारत 3रा स्थान पे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।